हेलो दोस्तों, मैं नीरज आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की थी और आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है वो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस पद्धति को समझना आज का हमारा उद्देश्य रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए समझते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में सीधे सीधे आता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसका नाम क्या है। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कौन सी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। गुप्त जरूर याद रखेंगे कि गुप्त क्या कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या है। क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या है। एकल संक्रमणीय का अर्थ है एक ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता वरीयता का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में मत देता है। तो याद रखेंगे एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या है, एक ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता वरीयता क्रम में क्या करता है, मत देता है। दूसरा याद रखते हैं आनुपातिक का अर्थ क्या है, निश्चित कोटा प्राप्त करना, अर्थात इतनी वोटें कम से कम प्राप्त करना जिससे आप उस चुनाव की प्रक्रिया में बने रहें। क्या करें, कम से कम इतनी वोटें प्राप्त करना कि आप उस चुनाव की प्रक्रिया में बने रहें। जैसे आप लोग कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो लिस्ट में पास होने के लिए, कॉलेज लिस्ट में आपको पास होने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त, एक निश्चित नंबर प्राप्त करने होते हैं, जिसके बाद अपन क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। उसी प्रकार ये कोटा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें याद रखते हैं कि चुनाव के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें क्या हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति है क्या। राष्ट्रपति के चुनाव में वह उम्मीदवार नहीं जीतता जो ज़्यादा मत प्राप्त करता है, बल्कि वह उम्मीदवार जीतता है जो एक निश्चित कोटा प्राप्त करता है। याद रखेंगे, मैंने बताया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय अर्थात वरीयता क्रम में मतदान के अनुसार होता है, ठीक है। तो अर्थात वो व्यक्ति नहीं जीतेगा जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा, वो व्यक्ति जीतेगा जो एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेगा, जितना कि जीतने के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं, जब कोई उम्मीदवार एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसके मत हस्तांतरित हो जाते हैं। सीधा सीधा सिद्धांत बताया गया है कि आपको क्या, अगर आपने उस निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत आप आना चाहते हैं और आपको पर्याप्त वोट नहीं मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है, कोटा रिजर्व होता है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप उस चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और आपका जो मत होगा वो हस्तांतरित हो जाएगा, पहले मतदाता के दूसरे मतदाता या जो भी जितने मतदाता होंगे उसमें क्या हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। अब देखते हैं, 100 लोग होने चाहिए एक व्यक्ति के पास, जिसमें 50 क्या होंगे, आपके प्रस्तावक होंगे। प्रस्तावक का अर्थ क्या होगा, जो आपका नाम जो है प्रस्ताव रखेंगे आपके नाम का कि आप क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और 50 आपके क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। अनुमोदक का सीधा सीधा अर्थ होगा कि वो पुष्टि करेंगे कि जी हाँ आप क्या हैं, चुनाव लड़ने योग्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो प्रस्तावक होंगे ये वही लोग होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वोट डालेंगे। और ये जो जितने भी प्रस्तावक हैं, 100 अगर प्रस्तावक और अनुमोदक हैं अगर एक व्यक्ति के पास, तो ये दूसरे व्यक्ति के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं होंगे। याद रखेंगे, ये जो 100 लोग हैं जो किसी एक व्यक्ति के प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, वो दूसरे व्यक्ति के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं होंगे, ठीक है। इतना समझ लेना है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति क्या है। एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या है, मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है। अनुपातिक का अर्थ होता है एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, और इसमें 50 प्रस्तावक और 50 क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। ये 100 लोग जो होते हैं किसी एक व्यक्ति के प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, और दूसरे व्यक्ति की यही लोग नहीं हो सकते, दूसरे लोग होंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए एक नियम होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो उस विषय पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो
जीत के लिए आवश्यक मत, जीत के लिए आवश्यक मत, कुल वैध मत और निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या +1 और टोटल में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। ये क्या होता है, सूत्र होता है कि कुल वैध मत +1, निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या +1। ठीक है, ये होता है सूत्र। अब देखते हैं कि कैसे निर्वाचन मंडल में चुनाव होता है और कैसे वरीयता क्रम में मत देते हैं। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए A, B, C और D क्या है, A, B और C और D 4 लोग हैं। ये क्या करते हैं, इनके सबके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं। इनका नाम क्या है, चुनाव आयोग के पास गए, इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और ये चुनाव की लड़ने की प्रक्रिया के लिए मान्य हो गए और चुनाव लड़ना इन्होंने चालू किया। तो मान लीजिए अपने पास वोटों की संख्या कितनी है, 102 है। कितनी है, 102। तो 102 वोटों में 2 मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत सदस्य इसमें मैंने आप लोगों को, जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया तो उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो 2 हट गए तो कितने बचे, 100। तो कुल वैध मत कितने हो गए, 100। और निर्वाचित होने वाला सदस्य कौन होगा, 1। राष्ट्रपति कितना चुना जाएगा, 1 ही चुना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, और 1 जोड़ना भी है तो कितना हो जाएगा, 50 + 1 अर्थात 51 हो जाएगा। अब देखते हैं 100 सदस्यों में अगर कोई कैसे चुनाव करता है, कैसे वोटें देता है। तो मान लीजिए 40 वोट ए व्यक्ति को मिलती हैं, 30 वोट किसे मिलती हैं, बी व्यक्ति को, 20 वोट सी व्यक्ति को मिलती हैं और 10 वोट डी व्यक्ति को मिलती हैं। अब यहाँ याद रखेंगे, जो ये सबसे कम वोट जिसने प्राप्त की है ये चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। मैंने बताया है कि जो व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता उसका मत क्या हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है, वो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। तो देखिए ये है प्रथम वरीयता क्रम। क्या है ये, प्रथम वरीयता क्रम। अब ए के पास कितनी वोटें हैं, 40 वोटें हैं। बी के पास कितनी वोटें हैं, 30 वोटें हैं। और सी के पास कितनी वोटें हैं, 20 वोटें हैं। डी वाला व्यक्ति हट गया। अब देखिए मान लीजिए अब डी वाले व्यक्ति की, जितने लोगों ने डी वाले व्यक्तियों को वोट दिया था, अब वो तय करेंगे कि हमें ए बी सी में किसको वोट देना है। क्योंकि डी वाला व्यक्ति हट चुका है तो ये 10 वोटें क्या होंगी, हस्तांतरित होंगी। तो मान लीजिए इसने पहली वाले को 5 वोट दिए, दूसरे वाले को, ये 10 व्यक्तियों में से 3 वोट दिए बी वाले ने, बी वाले को, और 2 वोट दिए किसे, सी वाले को। अब देखिए सी वाले ने सबसे कम वोट प्राप्त किए हैं तो सी वाला के मत क्या हो जाएगा, हस्तांतरित हो जाएगा। ये सी वाला जो क्या होगा, मत हस्तांतरित हो जाएगा। और सी वाले का जब मत हस्तांतरित होगा तो इनकी कितनी वोटें हैं, 22। तो देखिए 40 + 5 ये वाला है, 45 वाला। बी 30 + 3 बी वाला है। और सी कितने में है, 22 वोटों के अंतर्गत है। कितना है, 22 वोटों में। अब यहाँ याद रखेंगे कि ये जो सी वाले के पहले 20 सदस्य हैं वो प्रथम वरीयता क्रम वाले हैं। हालांकि इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन ये प्रथम वरीयता क्रम वाले हैं और ये 2 हैं जो वो द्वितीय वरीयता क्रम वाले हैं। तो 20 वाले देंगे वोट और 2 वाले द्वितीय वरीयता क्रम में वोट देंगे, टोटल 22 हैं। तो देखिए मान लीजिए जो ए वाला है उसे 11 वोट सी वालों ने दिए हैं। जो 22 सदस्य हैं, 22 में से 11 वोटें किसे मिली हैं, सी वाले से। ए वाले को, और बी वाले को कितनी वोटें मिली हैं, 30 + 3 + 11 इसे भी मिली हैं। लेकिन ए वाले की वोटें बी वाले की वोट से ज़्यादा है, अर्थात ए वाला जो व्यक्ति होगा जिसे कितनी मिली है वोटें, 40 + 5 + 11 जोड़ लेंगे कितनी हो जाएंगी, 66 वोट। 51 वोट ज्ञात करना होता है। तो ए वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, ये होती है, क्या होती है, ये एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति। अब याद रखेंगे
जो व्यक्ति को अगर 1/6 वोटें प्राप्त नहीं होता तो वो कोटा के अंतर्गत नहीं आता है। और इसकी जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, वो होती है जमानत राशि 15,000। तो जब व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाती है, जब वह व्यक्ति क्या हो जाता है, चुनाव निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे 15,000 कितनी हो लगती है, जमानत राशि लगती है। और ये कहाँ जमा होगी, RBI में जमा होगी। और बैलेट वोट अर्थात 1/6 वोट प्राप्त न करने पर, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या कहलाती है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहलाती है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। लेकिन मनोनीत सदस्य क्या करते हैं, इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। मनोनीत सदस्य मैंने आप लोगों को बताया था क्यों भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इनका चुनाव करता है, और राष्ट्रपति अगर ये के चुनाव में ये भाग लेते हैं तो ये हितों के टकराव का क्या हो जाएगा, मामला हो जाएगा। 29 राज्यों के स्टेट्स हैं, उनकी विधानसभाओं के सभी सदस्य क्या करेंगे, निर्वाचित सदस्य इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं, क्या है, 7 राज्यों में विधान परिषदें, इसलिए विधान परिषदों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। आई होप आपको एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति समझ में आई होगी। हमारे पुराने वीडियो RDS हॉटस्पॉट चैनल में जाइए और पॉलिटी की पूरी सीरीज़ देखिए, क्रम से पूरा जो है सीक्वेंस डला हुआ है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।